अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबके पास बराबर होती है, वो है वक्त। कुछ लोग अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव, पीसफुल और पर्पसफुल बना लेते हैं और कुछ लोग ओवरवेल्म, प्रोक्रेस्टिनेशन और स्ट्रेस में फंसे रहते हैं। लेकिन आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? द आंसर इज सिंपल, टाइम मैनेजमेंट। बट नॉट जस्ट एनी टाइम मैनेजमेंट, दीन बेस्ड टाइम मैनेजमेंट। कुरान और सुन्ना हमें टाइम को कैसे मैनेज करना है ये बहुत अच्छी तरीके से सिखाता है। आज का वीडियो आपकी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से चेंज कर सकता है इंशाल्लाह। सबसे पहले कुरान कहता है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इसका मतलब है बाय टाइम इंडीड मैनकाइंड इज इन लॉस। क्योंकि टाइम इज योर लाइफ, क्योंकि आपका वक्त जा रहा है बल्कि आपकी जिंदगी जा रही है। सहाबा कहते थे कि हर सुबह वक्त कहता है कि ओ सन ऑफ आदम, आई एम अ न्यू डे फॉर यू, यूज मी वेल बिकॉज आई विल नेवर रिटर्न। ये इस्लाम का टाइम मैनेजमेंट का फाउंडेशन है। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, तभी आप उसको प्रोटेक्ट करोगे। आप इसको सुन्नत तरीके से फॉलो करें। स्टार्ट योर डे अर्ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि ओ अल्लाह ब्लेस माय उम्मा इन देयर मॉर्निंग्स। अर्ली मॉर्निंग्स इज इक्वल टू बरकत के आवर्स। साइंटिफिक स्टडीज भी कहते हैं कि सुबह का ब्रेन इज द मोस्ट फोकस्ड ब्रेन, लीस्ट डिस्ट्रैक्टेड एंड मोस्ट स्पिरिचुअल। सो इस्लाम के हिसाब से परफेक्ट रूटीन क्या है? सबसे पहले है फजर, 10 से 15 मिनट कुरान, प्लानिंग द डे, डूइंग अ लाइट मूवमेंट एंड स्टार्टिंग योर वर्क अर्ली। अगर आप सिर्फ एक सुन्नत अडॉप्ट कर लो जैसे कि प्लानिंग योर डे अर्ली, आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी, गारंटेड है। कुरान सेज अल्लाह डज नॉट बर्डन अ सोल मोर देन इट कैन बेयर। और इसका एक हिडन टाइम मैनेजमेंट लेसन है। हर दिन का अपना एक कैपेसिटी लिमिट होता है। अगर आप 10 काम एक दिन में डाल दोगे तो स्ट्रेस, बर्नआउट और गिल्ट होगा। इस्लाम हमें प्रायोरिटीज सेट करना सिखाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ देखो, वो सबसे बिजी इंसान थे, प्रॉफिट, लीडर, फादर, हस्बैंड, टीचर, लेकिन फिर भी उनके एक्शन सिंपल, फोकस्ड और पर्पसफुल होते थे। सो इसमें टिप क्या है? एवरी मॉर्निंग आस्क योरसेल्फ, व्हाट आर माय 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टुडे। बाकी सब सेकेंडरी है। फोर्थ चीज, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई। वो कहा करते थे कि ओ अल्लाह, आई सीक रेफ्यूज फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेजीनेस। इमेजिन, प्रोक्रेस्टिनेशन इतनी एक सीरियस चीज़ है कि अल्लाह के रसूल ने खुद हमें इसके खिलाफ एक दुआ सिखाई। क्योंकि डिलेड वर्क इज इक्वल टू वेस्टेड टाइम, विच इज़ अगेन अ वेस्टेड लाइफ। सो प्रोक्रेस्टिनेशन का इस्लामिक सोल्यूशन क्या है? वर्क कंसिस्टेंटली, नॉट परफेक्टली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बात किया करते थे, मोस्ट बिलवड डीड्स टू अल्लाह आर दोज डन कंसिस्टेंटली इवन इफ इट इज स्मॉल। जिसका मतलब है अल्लाह को सबसे अजीम चीज़ वो है जो कंसिस्टेंटली किया जाए, भले वो छोटी छोटी चीज़ें ही क्यों ना हो। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज बेटर देन परफेक्शन, स्मॉल स्टेप्स आर बेटर देन बिग डिलेज। पांचवी चीज़ है शेड्यूल योर टाइम अराउंड सलाह। बहुत सारे लोग अपनी नमाजें अपने काम के इर्द गिर्द शेड्यूल करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल मुस्लिम्स वो हैं जो अपने काम को अपने सलाह के अराउंड फिट करते हैं। सो इफ़ यू प्रे ऑन टाइम, योर डे नेचुरली बिकम स्ट्रक्चर्ड। छठवीं चीज़ है प्रोटेक्ट योर फोकस। कुरान कहता है कि डू नॉट फॉलो दैट ऑफ विच यू हैव नो नॉलेज। जिसका मतलब है उन चीज़ों को फॉलो ना करें जिनका आपको गुमान ना हो, मीनिंग स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। सो सुन्ना वे ऑफ प्रोटेक्टिंग फोकस क्या है? लिमिट अननेसेसरी स्पीच, अवॉइड गॉसिप्स, डू नॉट वेस्ट टाइम इन अननेसेसरी एंटरटेनमेंट विद अननेसेसरी पीपल, स्टे माइंडफुल ऑफ योर पर्पस। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूटीन देखो, ही वॉज फुल्ली कॉन्शियस इन इबादत, इन हिज सलाह, इन हिज वर्क। इसको ज़िंदगी में खुशू कहा जाता है। सेवेंथ चीज़ क्या है? मेक टाइम फॉर रेस्ट एंड सेल्फ केयर। इस्लाम इज़ नॉट अबाउट you hustle till you collapse, it's balance productivity। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जल्दी उठा करते थे, नमाज वगैरह सब उनका काम होने के बाद वो दोपहर में एक छोटी सी नैप लिया करते थे। सो दैट्स प्रोडक्टिविटी। आज हम इंसान क्या करते हैं कि सुबह लेट तक सोए रहते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं। दैट्स नॉट प्रोडक्टिविटी। वेरिन आप जानते होंगे कि कुरान सेज वी मेड योर स्लीप अ मीन्स ऑफ रेस्ट, यानी कि हमने नींद को तुम्हारे एक रेस्ट की तरह भेजा है। सो यस, अगेन रेस्ट इज इबादत।
सो इससे क्या हो जाता है कि आप रिचार्ज हो जाते हैं ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें। 8वीं चीज़ है लिव विथ पर्पस। अगर आपकी लाइफ का पर्पस ही क्लियर ना हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका एफर्ट वेस्ट होगा और इवेंचुअली आपकी लाइफ भी वेस्ट हो जाएगी। कुरान में अल्लाह कहते हैं कि आई क्रिएटेड मैनकाइंड एंड जिन ओनली टू वर्शिप मी, यानी कि मैंने जिन्नातों को और इंसानों को सिर्फ मेरी इबादत करने के लिए पैदा किया है। सो इसका मतलब है आपका काम हो, आपकी नमाज़ें हों, आपके स्टडीज़ हो, आपके गोल्स हो, सब कुछ इबादत बन सकते हैं अगर आपका इंटेंशन सही हो। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, पर्पस ड्रिवन लाइफ इज़ इक्वल टू डिसिप्लिन लाइफ। सो ये सारी चीज़ें देखकर हम किस कंक्लूजन पर आ जाते हैं? ये सारी टाइम मैनेजमेंट टिप्स मॉडर्न नहीं है। इट्स द एंशिएंट विज़डम डायरेक्टली फ्रॉम द कुरान एंड द सुन्ना। और जो अल्लाह की गाइडेंस को फॉलो करता है उसके लाइफ में क्लैरिटी, पीस, सक्सेस सब खुद ब खुद आ जाती है। तो फिर आज से आपको क्या करना है? गार्ड योर टाइम एंड लिव विद पर्पस एंड इंशाअल्लाह आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम साथ मिलकर कुरान एंड सुन्नत को अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सकें और अपनी लाइफ चेंज कर सकें। And I will see you in my next video. Until then, take care. Assalamu alaikum.